हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो अपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर चुके थे, तो अब अपने कौन सा स्टार्ट करेंगे? अब अपने सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर की बात करेंगे। तो उसको समझने से पहले देखो अपने ने क्या समझा। अपनों ने अभी तक ये समझा कि सर फर्स्ट ऑर्डर की बात कर ली, तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ऑर्डर एक होना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएशन एक होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो ये मेरी इक्वेशन कौन सी है? ये मेरी इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई है ना फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूंगा तो वो कैसी होगी? उसमें दो डिफरेंशिएशन आ जाएंगे क्योंकि दो ऑर्डर हो गया। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx प्लस y। अब इसका हायर ऑर्डर क्या है? हायर ऑर्डर सर अगर मैंने ये फर्स्ट ऑर्डर भी है, इसमें सेकंड भी है, बट हायर सेकंड है तो इसको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ऐसे ही मैं आपसे बात करूं कि मेरे को nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है सर, इसी में ही nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है, तो क्या होगी? dn-1y d। ऐसे ही मैं बात करूं इसमें मेरे को nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो अपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा कर चुके हैं। आज अपने कौन सी इक्वेशंस नहीं स्टार्ट करेंगे? सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अपने स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपनों ने अभी तक जो सीखा है वो सीखा है अपनों ने फर्स्ट ऑर्डर। और ऑर्डर अपने कैसे निकालते हैं? हायर डेरिवेटिव देख के, हाईएस्ट डेरिवेटिव देख के। जैसे मैं इस इक्वेशन से आपसे पूछूं तो इस इक्वेशन का आप क्या ऑर्डर बोलोगे कि सर ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरी, है ना? अगर मैं आपको बोलूं कि इस इक्वेशन का आप क्या बोलोगे? सर ये मेरी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि d2y इसका हाईएस्ट ऑर्डर है ना? है या नहीं है? बताओ आप मेरे को। दिख रहा है ना d2y हाईएस्ट ऑर्डर है, तो इसको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलो। ऐसे ही मैं बोलूँ अगर मैं इसे चलता जाऊँ तो देखो ये पहले फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर। अगर मैं इसको सीक्वेंस वाइज लिखूं तो एक मेरे को मतलब nth ऑर्डर की लिखनी है, तो ये देखो हाईएस्ट तो सबसे पहले आ रहा है ना, तो nth ऑर्डर की लिखनी है, तो dny अपॉन dx की पावर n। फिर n के बाद में अब मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूं तो इससे एक कम तो n से एक कम dn-1y। समझ रहे हो ना मैं कैसे लिख रहा हूं? ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं एक जनरल फॉर्म निकालने का। ठीक है, तो ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया और लास्ट के अंदर आपकी यहाँ पे y इक्वल्स टू x, ये थर्ड। ठीक है, तो ये आपकी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है एक। अब आपको पता है जैसे अपने 12th में पढ़े हैं कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12th में भी पढ़े हैं, छोटी क्लासेस में भी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हो गई थी तो उसमें भी पढ़ा हुआ है अपना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने, ये भी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। बट एक सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखते हैं तो अपने जनरल फॉर्म से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जनरल फॉर्म से। तो जनरल फॉर्म, वो जनरल फॉर्म क्या होगी आपकी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यही होती है ना, यही होती है, पढ़ा हुआ आपका। तो वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है ना अपने को कि एक ऐसी जनरल फॉर्म हो जिससे सारी डिफरेंशियल इक्वेशन निकल जाए, फर्स्ट सेकंड हायर, तो उसको बोलते हैं अपने nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसको लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा? ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है एक बेसिक मेरी, बट मेरे को इसको जनरल फॉर्म में लिखना है। मतलब मैं इसके आगे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लगा सकता हूँ, कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो मैं लगा दूं तो एक जनरल फॉर्म बन जाएगी ना। जैसे इसकी बात करूं तो dny अपॉन dx की पावर n प्लस a1 dn-1y अपॉन dxn-1 से लेके इसको मैं लिख दूं। अब n टर्म्स है ना इसके अंदर, nth ऑर्डर है मतलब यहाँ पे n टर्म्स लिख रखी है मैंने। ठीक है, टोटल n टर्म्स है तो an-y इक्वल्स टू x। ये x है, ये आपका कांस्टेंट भी हो सकता है और फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है। तो ये जो जनरल इक्वेशन आई है ना आपकी, इससे आप फर्स्ट ऑर्डर भी निकाल सकते हो, सेकंड ऑर्डर भी निकाल सकते हो, थर्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हो। ये कौन सी है आपकी? nth ऑर्डर जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है आपकी, इसको आप बोलोगे nth ऑर्डर जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है,
अब ये आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिख रही होगी ना अगर पूरी टर्म्स लिखें, तो इसको इजी में लिखने के लिए अपने पास एक फंडा रहता है कि भैया अपने जो ये डिफरेंशिएशन है ये रिपीट हो रहा है ना, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ तो फर्स्ट ऑर्डर 2 बार हुआ, तो सेकंड ऑर्डर 3 बार हुआ तो 3, और n बार हुआ तो nth ऑर्डर। तो इसको मैं एक नाम दे दूं, जैसे कैपिटल D नाम दे दिया। अब आगे वाली जो टर्म है दूसरी d/dx, इसका स्क्वायर ही है, मतलब d2 अपॉन dx स्क्वायर है ना, और आगे डिपेंडेंट वेरिएबल आपका, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या है आपका, इसका स्क्वायर है, d का स्क्वायर है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, d स्क्वायर। ऐसे अगर बात करेंगे तो nth ऑर्डर है, ये है आपका, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dn हो जाएगी ना, dn। क्यों? क्योंकि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ये अपनों ने किया है। तो अगर मैं इसकी फाइनली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसको क्या लिखूंगा, a नोड dny है, इसको लिखूंगा मैं d की पावर n प्लस a1 d की पावर n-1 प्लस से लेके प्लस a_ny इक्वल्स टू x, ठीक है। ये आपकी nth ऑर्डर जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई इस फॉर्म में। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं, ये जो y है ना, y ये सब में से कॉमन है। क्यों? क्योंकि मैंने तो d इसको माना है ना, इसको d माना है, यहाँ पे y आएगा तब वो पूरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये वाला इसमें से y ले लिया, इसमें से भी y ले लिया, इन सब में से y ले लिया और इस सबको y से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन ले लिया। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक और फॉर्म होगी। ये पहली फॉर्म है, ये आपकी दूसरी फॉर्म होगी। अब इसको और भी छोटे में लिखना चाहूं, अगर मेरे को बेसिक फॉर्मूले में लिखना है, तो आपको दिख रहा है ये फंक्शन है कैपिटल D का, ये फंक्शन है कैपिटल D का, तो f ऑफ d y इक्वल्स टू x, ये आपकी तीसरी फॉर्म है जिसको अपने रेगुलर यूज लेंगे इसके अंदर। सेकंड और हायर ऑर्डर जब अपने पढ़ रहे हैं उसके सॉल्यूशन निकालने के लिए ये फॉर्म लेके चलेंगे अपने, ठीक है। अब ये फॉर्म लेके चलेंगे, अब इसका मैं बताने वाला हूं। अब मैं यहां से शुरू करने वाला हूं, ये आप लोग आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लो। मैं ये इरेज कर रहा हूं सारा यहां से। अब सिर्फ इस फंक्शन की बात करूंगा, ये फंक्शन निकालने के लिए मैंने इतना बताया है, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ इस फंक्शन की बात कर रहा हूं, मैं इरेज कर रहा हूं इसको, ठीक है। ओके सर, है ना, पता लगा ना कैसे आया, पता लगा ना कैसे आया। तो देखो मतलब एकदम बेसिक से चीज़ें करते हैं ना, तो एक एक चीज़ होती है, और अपने एकदम बेसिक से कर रहे हैं शुरू से। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे नेटवर्क हो, चाहे एनालॉग हो, चाहे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो आपका। अब ये जो फॉर्म आई है आपकी f/dy इक्वल्स टू x, ये फॉर्म आई है। अब जब इसका सॉल्यूशन तो निकालेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा। अब इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे ना, तो वहां पे आपके दो फंक्शन होंगे, एक होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको अपने CF से डिनोट करेंगे। क्या? CF से, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा आपका, ठीक है। दूसरा जो होगा वो आपका PI होगा, जिसको अपने पार्टिकुलर इंटीग्रल बोलेंगे। ये मैं अभी बताता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। पार्टिकुलर इंटीग्रल या पार्टिकुलर सॉल्यूशन या फिर पार्टिकुलर सॉल्यूशन अपने इसको बोलेंगे। अब जो एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ना आपका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ये किसको बोलते हैं? जैसे ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दोनों है। तो इसका तो क्या नाम हो गया, शुरू में मैंने डेफिनेशन में बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीज बताई थी। एक बताई थी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक बताई थी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बताई थी ना, नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस। उसमें मैंने बताया था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जहां पे सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल हो या फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिर्फ फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल हो। नॉन होमोजीनियस में फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है। तो ये अपने बात करें तो ये कौन सी इक्वेशन आपकी, ये इक्वेशन आपकी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सिर्फ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का अपने निकाल देंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब कौन सी, f ऑफ d
y इक्वल्स टू 0, x नहीं होगा वहां पे, ठीक है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी अगर मैं बात करूं, ये जो आएगा ना, अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जब अपने सॉल्यूशन निकालेंगे वो एक जनरल फॉर्म में आएगा, जनरल फॉर्म में आएगा, जनरल फॉर्म में आएगा, ठीक है, जनरल फॉर्म में आएगा एक, ठीक है। जनरल फॉर्म यानी वहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जैसे ए नोड ए एन वाली वो बात बताई थी ना मैंने, वो कांस्टेंट रहेंगे। ये निकालेंगे अपने, ये वैल्यू जो निकालेंगे, मतलब जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है ना, इसका सॉल्यूशन, इसका जो वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू जो आएगी वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे विदाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को वैल्यू दे देंगे अपने, वैल्यू नहीं होगी वहां पे, तो यहां पे नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो और फाइनली जो ये है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो होगा आपका y इक्वल्स टू CF प्लस PI, और यहाँ पे अपने इन दोनों को वैल्यू दे देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा और इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होगा। फॉर एग्जांपल मैंने शुरू के अंदर एक एग्जांपल लिया था, उसका मैंने बताया था, जैसे मैं एक नॉन होमोजीनियस का एग्जांपल लेता हूँ सेकेंड ऑर्डर का, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये लिया था, इसकी बात की थी। अब आपको इसको सोल्व करना है, ये एक इक्वेशन दे दी, तो नॉर्मल आप सोल्व करोगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हो सकता है, बट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये किसका डिफरेंशिएशन है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ d बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना। अब मेरे को पता है ये dy बाई डी एक्स को हटाने के लिए मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन अगर मेरे को करना है, इंटीग्रेशन अगर मेरे को करना है तो मैं क्या करूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूँ, dx से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये कर दिया मैंने इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन से और डिफरेंशिएशन से ये साइन हट जाएगा, ये साइन हट जाएगा, तो ये क्या बचा यहाँ पे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स बचेगा, ठीक है, dy बाई डी एक्स, और इधर क्या आएगा आपका, इधर क्या आएगा आपका, इधर आएगा आपका एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसको आपको dx को मैंने इधर भेजा, dy है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, dx इधर भेजा, अब दोनों तरफ है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, dy का इंटीग्रेशन क्या आएगा, y आएगा, dy का इंटीग्रेशन क्या आएगा, y आएगा, जबकि इसका जब मैं इंटीग्रेट करूं, आप x का फंक्शन है, x ही है, तो इसका इंटीग्रेट करो कितना आएगा, x की पावर 3 का 1/3 कॉमन लिया, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी x की पावर 4/4 प्लस c, 1 का क्या होता है x, और प्लस कोई कांस्टेंट और आ गया, मान लो k, तो y फाइनली क्या आ गया आपका, x की पावर 4/12 प्लस cx प्लस k। ये आपका ओवरऑल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आया है इस इक्वेशन का, ठीक है। अब मेरे को बताना है इसमें CF कौन सा है और PI कौन सा है। अगर मैंने जो आपको समझाया उससे आप कह सकते हो डायरेक्ट कि सर ये आपका CF होना चाहिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसमें, और ये आपका PI होना चाहिए। देखो इसको अपने वेरीफाई करके बताता हूं मैंने क्या कहा कि PI वहां से निकालेंगे जहां पे आपके क्या नहीं हो, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो। तो जैसे इस इक्वेशन की बात की मैंने, इस इक्वेशन की जब मैं बात करता हूं, तो अगर मेरे को यहाँ पे PI निकालना है, मान लो y निकालना, y का एक निकालना है, ठीक है, तो मेरा y क्या होता है, f ऑफ d, ये इक्वेशन है मेरी। इस इक्वेशन में इसको क्या लिखूंगा मैं, इस इक्वेशन में इसको अगर मेरे को y लिखना है वो आएगा 1/f ऑफ d इंटू एक्स, ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आता है PI के अंदर, 1/f ऑफ d, f ऑफ d क्या है आपका d2 अपॉन dx स्क्वायर x, ये मेरे को निकालना है। अब ये दो बार डिफरेंशिएशन है, 1/2 बार। अब डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो ये इनवर्स करूंगा तो 2 बार इंटीग्रेशन कर दूं मैं किसका, ये x किस जगह क्या है आपका, x स्क्वायर है, x किस जगह क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है ना, तो ये 2 बार इंटीग्रेशन कर दूं एक्स स्क्वायर का, तो 2 बार इंटीग्रेशन मतलब पहली बार इंटीग्रेशन किया तो एक्स क्यूब बाई 3, दूसरी बार इंटीग्रेशन किया तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 4/12, क्योंकि 1/3 बार लिया
एक्स की पावर n का किया तो एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये देखो, ये जो वैल्यू जो आ रही है बिना आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स के पी निकालते हैं, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो यही आ रही है ना, यही आ रही है, एज इट इज आ रही है। और मैंने क्या बताया कि भैया दूसरी चीज CF अपने कैसे निकालते हैं, CF अपने निकालते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से। अब CF की बात करूंगा तो x² को 0 करना पड़ेगा, तो d2y अपॉन dx² इक्वल टू 0, d2y अपॉन dx² इक्वल टू 0। अब मेरे को ये सोल्व करना है, आपको ये सोल्व करना है, तो इधर वाले को सोल्व करने के लिए वैसे dy/dx इंटू dy/dx, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, 0 इंटू dx। तो उधर इंटीग्रेट करोगे तो सिर्फ कांस्टेंट आएगा, सिर्फ कांस्टेंट आएगा, और इधर इंटीग्रेशन साइन हट गया तो dy/dx इक्वल टू c हो गया ये, है ना। अब वापस से करो तो dy इक्वल टू c dx, अब इंटीग्रेट करोगे तो y इक्वल टू cx प्लस k। अब देख लो आप, सेम यही आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो मतलब ये मैंने बता दिया कि ये जो इक्वेशन होती है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके दो सॉल्यूशन को मिला के पूरा सॉल्यूशन लिखा जाता है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल या पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। ये सिर्फ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में निकलता है, जहां से अपना जो सॉल्यूशन आता है वो जनरल फॉर्म में आता है। ये नॉन होमोजीनियस का निकलता है जिसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट को अपने नहीं लेते हैं, जैसे ये देखो, ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ ये लिया और आर्बिट्ररी कांस्टेंट को अपने ने नहीं लिखा। बाद में मैंने बताया इस एग्जांपल को लेके कि भैया ये देखो, इसमें यही आ रहा है पी और ये आ रहा है आपका CF। तो समझ में आ गई बात, जो ओवरऑल सॉल्यूशन है वो होता है CF प्लस PI। तो ये था। अभी अपने फिर आगे इसके बाद में अपने अलग अलग इन दोनों को पढ़ेंगे। तो ये मेरा बेसिक आइडिया था कि जनरल सॉल्यूशन सेकंड ऑर्डर हाई ऑर्डर का कैसे निकालेंगे। अब अपने आगे बात करते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री और PI को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ मैं, ओके ठीक है। तो हमने क्या सीखा, अपनों ने सीखा कि सर y बराबर अपना एक तो आता है सॉल्यूशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक आता है पार्टिकुलर इंटीग्रल, यही आता है। अगर मैं इसकी बात करूं और ये किसका सॉल्यूशन आएगा, f(dy) बराबर x, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन आएगा आपका, यही आएगा, ये सॉल्यूशन आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे इस x वाली टर्म को 0 कर दूंगा, इस x वाली टर्म को 0 कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। मतलब फिर इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो y बराबर CF आएगा, x वाली टर्म नहीं होगी तो PI क्या हो जाएगा आपका 0। ये एक कंक्लूजन आ गई आपकी, ठीक है, ये एक कंक्लूजन आ गई। दूसरी कंक्लूजन अपनी क्या देखेंगे, ये आपकी फर्स्ट कंक्लूजन है, ठीक है। दूसरी कंक्लूजन इसमें क्या 0 और हो सकता है, y तो सॉल्यूशन निकालना है अपने को, दूसरा अपने को 0 हो सकता है। यहाँ पे f(d) 0 कर सकते हैं अपने। जब f(d) को अपने 0 करते हैं ना, जब f(d) को जब अपने 0 करते हैं तो इस जो इक्वेशन, जैसे f(d) क्या होगा, एक d में इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ ये d2/2d प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये आपका f(d) है, ये f(d) है और ये इक्वल्स टू 0 है। ऐसे बोल रहा हूं मैं कुछ। अब जो ये इक्वेशन जो लिख रहा हूं ना मैं f(d) की, जो f(d) की जो इक्वेशन लिख रहा हूं, इस इक्वेशन का नाम होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या नाम होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसी ऑक्सिलरी इक्वेशन से अपने इसके सॉल्यूशन के रूट्स निकालेंगे। इसके फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा 0 किया मैंने, इसका मैंने 0 किया तो d+1 का होल स्क्वायर है ना, ये d+1 का होल स्क्वायर है। तो d की वैल्यू क्या है, ये आपकी -1 दो रूट्स आए हैं, दोनों ही रिपीटेड रूट्स हैं। तो इसकी हेल्प से अपने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से अपने रूट्स निकालेंगे। उन रूट्स की हेल्प से अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, जो अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपना पूरा लेक्चर रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, ठीक है।
बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन की प्रोवाइड होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ेगा ना, रूट्स निकाले हैं, यहाँ पे अपने रूट्स निकालते हैं। यही मैं रिलेट करता हूँ आपकी टेक्निकल सब्जेक्ट से। जैसे कंट्रोल सिस्टम में जब आप सोल्व करते हो वहां पे आपकी एस के अंदर इक्वेशन आएगी, जैसे s² + 2s + 1, वहां पे रूट्स आएंगे पोल्स के नाम से, s = -1 -1। अब जो वो पोल्स होंगे वो जो मतलब वहां पे जो सॉल्यूशन आता है ना, जो भी सॉल्यूशन आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इसीलिए तो कहते हैं अपने अगर मैथ आती है तो उसके बाद में जो सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स है वो इजी हो जाएंगे। वो मैं आगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताऊंगा, वहां पे वो पोल वाला कंसेप्ट समझाऊंगा आपको कि ये जो पोल आ रहा है वो अपने ऐसे ले रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, वो रिलेट करके मैं बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में अपनों ने ये पूरा इसका सेकेंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देख लिया। अगली क्लास में अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में अपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर पीआई की बात कर लेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में अपनों ने ये देखा, तो थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।